नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल के लिए। इसमें कोई अभी डाउट नहीं है ना? जैसे कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन होगा और सफिक्स होता है उसके लिए ANE। डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, सफिक्स होगा ENE। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अल्काइन एंड सफिक्स इज YNE। ओके, अभी इसके बाद कुछ और अलग से फंक्शनल ग्रुप देखे, लाइक हेलोजन। हेलोजन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, मतलब हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे कोई लगेगा। और इसके लिए प्रीफिक्स जनरली हम बोलते हैं हेलो। प्रीफिक्स जनरली क्या होगा? हेलो। हेलो का मतलब क्या है? फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो ये हो गए आपके लिए प्रीफिक्स। एग्जाम्पल देखे, सपोज ऐसा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पे क्या है? ये क्लोरो हुआ, सी मतलब, Cl मतलब, सो नेम लिखते हैं तो क्लोरीन प्रीफिक्स आता है 2 क्लोरो। देन वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट मतलब कार्बन के अकॉर्डिंग देखो 6 कार्बन मीन्स हेक्स। अब आएगा सफिक्स मतलब 2 इन। देन नेक्स्ट वन इज ऐसा है। तो हम देखेंगे यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये थर्ड का नंबर के कार्बन पे क्या अटैच है? मिथाइल है। मिथाइल और क्लोरोन, क्लोरो के लिए क्या आएगा? क्लोरीन के लिए क्या आता है? सी। हाँ, तो पहले कार्बन ये सी से लिखेंगे ना, क्लोरीन पहले लिखेंगे एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो 2,4 डाइक्लोरो। मिथाइल कहाँ पे है? 3 पे ना, 3 मिथाइल। और 6 कार्बन का मतलब होगा वर्ड रूट हेक्स 2 इन। वेरी गुड। सो ये 2,4 डाइक्लोरो, 3 मिथाइल, हेक्स फॉर द 6 कार्बन एंड 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे Cl है, इधर Br आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इधर कहीं पे आयोडीन आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे सबको? अब प्रायोरिटी तो अभी भी डबल बॉन्ड को ही मिलेगी, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा रिएक्टिव है। सो नंबरिंग दे यहाँ से डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो इधर से मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 नंबर मिला लेफ्ट टू राइट। यहाँ से देते हैं 1 2 3 4। दोनों साइड से डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4 ही मिल रहा है। और अगर मैंने उल्टा दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगर डबल बॉन्ड को दोनों साइड से 4 नंबर मिल रहा है तो उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका सोचो। अगर ऊपर वाले व्हाइट वाले नंबर कंसीडर करें लेफ्ट टू राइट, तो एक दूसरा 3 4 एंड 7 है। कौन सा है? 3 4 एंड 7। दूसरे कंसीडर करें तो 2 5 एंड 6 है। तो ज्यादा छोटे नंबर तो इसी में है ना, तो यही हम कंसीडर करेंगे। सो
हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर क्या होगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आयोडो, फिर वर्ड रूट हमारा, सॉरी माय मिस्टेक, 7 आयोडो, 7 आयोडो, फिर होगा हमारे लिए 8 कार्बन के लिए ऑक्ट 4 इन। साइकिल देखिए, जैसे आपको लगेगा कहाँ जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन होगा, पर साइकिल में है तो प्रीफिक्स लगेगा उसके लिए साइक्लिक, सॉरी कंपाउंड साइक्लिक है, प्रीफिक्स लगेगा उसके लिए साइक्लो, क्या लगेगा साइक्लोप्रोपेन। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, पूरा क्लोज चेन, कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, साइक्लो, और 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट कंसिडर करें हम, ऐसे कितने कार्बन है साइकिल में 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है, सो प्रीफिक्स क्या होगा हमारे लिए साइक्लो, फॉर द 5 कार्बन इज पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब ये अगर हम 6 कार्बन के साथ कंसिडर करें ऐसे, तो प्रीफिक्स क्या आएगा साइक्लो ही रहेगा, 3 4 5 एंड 6, वेरी गुड, साइक्लो हेक्सेन। अगर आपके पास 8 कार्बन है, साइक्लो ऑक्टेन, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लो ऑक्टेन, समझे। अब इसी में डबल बॉन्ड के साथ ट्राई करते हैं, तो ऐसा है, तो साइक्लो है वो कंफर्म है प्रीफिक्स के लिए, साइक्लिक है। अब अल्केन है तो हम प्रोपेन बोलते हैं, अल्कीन हो गया तो एन की जगह पे इन लगा देंगे, सो प्रोपेन था हमारा, वो एन रिमूव करके उसकी जगह पे इन लगा देंगे, साइक्लोप्रोपीन। अगर अब आपके पास ऐसा है, यहाँ पे नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है 1 2 3 4, ऐसा है या फिर सपोज ऐसा है, कैसे भी देखो हम यहाँ से 1 2 से ही शुरू करेंगे, इसलिए नंबर की जरूरत नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटीन, यस। अगर इसमें सपोज डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बार, ऐसा है, इसमें ये 2 डबल बॉन्ड आए, तो 1 2 3 और 4, अब नंबर देना भी जरूरी है, पोजीशन इंडिकेट करना भी जरूरी है कि कहाँ पे है डबल बॉन्ड, सो फर्स्ट आएगा हमारे लिए प्रीफिक्स साइक्लो, देन ब्यूटा, फॉर द 2 डबल बॉन्ड, ये ए आएगा, 2 डबल बॉन्ड है इसकी वजह से, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइइन, डाइइन, डाई फॉर द 2 डबल बॉन्ड,
ओके, नेक्स्ट सपोज आपके पास ऐसा है, ऐसा है। अभी भी हमारे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। तो यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 6। एक अलग कर दे ताकि लिखने में मजा आए। ऐसा है। अब प्रीफिक्स क्या क्या आएगा? ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये दोनों प्रीफिक्स में आते हैं। 4 इथाइल 3 मिथाइल। साइक्लिक है ना? साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है। हेक्स, 1 इन। फर्स्ट पे है डबल बॉन्ड, या आप साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो डायरेक्टली। फिर सपोज आपके पास ऐसा है कोई कंपाउंड, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑपोजिट नंबर देने की सोचे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां से भी आपको सेम ही नंबर मिल रहा है कि नहीं? उससे भी ज्यादा कम मिल रहा है, वैसे देखे तो कम ही मिलेगा ना। 1 2 3 4, हर एक जगह से सेम नंबर मिल रहा है। गलती से भी कभी ऐसे नंबरिंग मत करना आप। सपोज इसी में आप ऐसे नंबरिंग करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलो 1 2 3, तो यहाँ 4 5 और 6। आप बोलोगे सर एक डबल बॉन्ड को 1 मिला, एक डबल बॉन्ड को 3 मिला, बट ऑलवेज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी इन कंटिन्यू नंबर्स। डायरेक्टली वो कंटिन्यू होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक को 1 मिलेगा एक को 6 मिलेगा। देखो 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे होने चाहिए। अब इसका नेम देना है हमें। प्रीफिक्स में क्या क्या लगेगा? मिथाइल, देन साइक्लो फॉर साइक्लिक रिंग। 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 बार डबल बॉन्ड है, हेक्सा। 1 4 डाइन। जब कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हो, बिफोर फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज उसके नंबर होने चाहिए, एज वेल एज हाउ मैनी। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक तो पहले ये बताना होगा कि कहाँ है। सो नंबर्स आर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, and the suffix of like di, tri, tetra are indicating the number of a functional group. Clear? Okay. Done. अब इसी को जोड़ते हैं इसमें। नाउ ये ग्रुप ऑफ अगर साइड चेन है तो इसे हम बोलेंगे साइक्लो प्रोपाइल। क्या बोल देंगे? प्रोपाइल। यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या होगा ये? 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। क्या होगा? 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। ओके, तो अब साइक्लिक में कोई डाउट है? साइक्लिक या तो हेलोजन में। कंफर्म? हेलोजन में बस इतना ही याद रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके लिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगेगा। सिंपल। ओके,
चलो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको उसका नेम देना है। चलो जल्दी से इसका नेम बताओ। 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी पे है, क्लोरीन है। सो एक तो ये होगा नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर ये नहीं लिखा फिर भी ठीक है, चलेगा। बट हेक्सा किसके लिए आया? 6 क्लोरीन है, क्लोरो फॉर द Cl, साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर है, एंड हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है। हाँ, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत ज्यादा गलती है, थोड़ी नहीं, सुधारो। ओके, नेक्स्ट वन इज, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ फिर आगे बढ़े। चलो आंसर दो जल्दी से इसका। सो पे अटेंशन, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ब्रोमो का अल्फाबेटिक बी होगा ना, तो सबसे पहले वही लिखेंगे ना। सो 1 ब्रोमो, देन इथाइल आता है, 2,6 डाई इथाइल, देन 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स, और पीछे एन, सॉरी, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट पे, 1 इन। ओके, डन। चलो ओके, नेक्स्ट। अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप थे, हम टॉप टू बॉटम देखते आते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नेम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी। क्या लगेगा? और सफिक्स होगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखता हूं, ओइक एसिड। क्या होगा? या फिर दूसरा एक सफिक्स आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये, इसकी एक खास बात है वो याद रख लेना, समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम तभी लगाएंगे जब हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन में नहीं होगा। अब वो कैसे होता है कैसे नहीं होता वो बाद में देखते हैं, पर अभी सिर्फ इतना याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तभी आएगा व्हेन COOH is not in मेन चेन। समझे? जब हमारा COOH मेन चेन में नहीं है तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, अदरवाइज ओइक एसिड लगेगा हमारा। हम कौन सफिक्स में लगेगा या कौन प्रीफिक्स में वो डिसाइड कैसे करेंगे? तो कोई सपोज दो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, एनी कंपाउंड हैव टू फंक्शनल ग्रुप, आउट ऑफ टू विच हैज अ हायर प्रायोरिटी, वो सफिक्स में जाएगा, हम उसे बोलेंगे किंग। सपोज उसके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, आउट ऑफ टू एक जो है वो लो वाला है और एक जो है वो हाई प्रायोरिटी वाला है। तो जो लो प्रायोरिटी वाला है
वो आगे आ जाएगा प्रीफिक्स में। और जो हमारा किंग है, हाई प्रायोरिटी वाला, समझे, जो हमारे लिए किंग होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको हम देंगे सफिक्स। क्लियर? सबके पापा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ऊपर आते हैं वो, इसीलिए ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड हम सफिक्स में ही लगाएंगे। बाकी प्रीफिक्स वाले आते हैं पर हमें वो नहीं पढ़ने, सिंपल। फर्स्ट, अब देखे सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर मैंने यहाँ पे एच लगा दिया तो ये एक कार्बन वाला एसिड बन गया। तो एक कार्बन के लिए क्या आता है हमारा, मीथेन। मीथेन में से लास्ट वाला ई रिमूव कर दो और पीछे लगा दो ओइक एसिड। तो क्या होगा, ये मिथेनोइक एसिड। सपोज आपके पास ऐसा है CH3, सी डबल बॉन्ड ओ और OH, 1 और 2। तो क्या होगा, ये इथेन। इथेन के पीछे क्या लगेगा, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसके कुछ कॉमन नेम होते हैं। ये जो है ना, वो फॉर्माइका, एंट में से मिलता है। किस में से मिलता है, एंट। एंट का ग्रीक नेम है फॉर्माइका। क्या है, फॉर्माइका। उसके ऊपर से इसका कॉमन नेम दे दिया है फॉर्मिक एसिड। क्या दिया है, एक कार्बन जब कभी भी आएगा तब उसके लिए फॉर्म ऐसा वर्ड आएगा, याद रखना। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। बच्चे बार बार मुझे पूछते रहते हैं, स्टूडेंट ज्यादातर, कि सर इसके कॉमन नेम का कोई ट्रिक या तो कॉमन नेम का कोई रीजन होता है। तो ज्यादातर इसके कॉमन या तो जो ट्राइवल नेम है वो उसके सोर्स के ऊपर से डिपेंडेंट है, या तो कोई कोई तो जगह के ऊपर से डिपेंडेंट है कि वो कहाँ से मिला है। तो ये कोई रीजन नहीं होता, या फिर हम किसी के ट्राइबल नेम या कॉमन नेम उसे देख के नहीं बता सकते। कुछ जनरल कुछ जनरलाइजेशन इन्होंने किया है कि जैसे एक कार्बन वाले का कॉमन नेम देना है तो फॉर्मिक एसिड या तो फॉर्म ऐसा वर्ड आएगा। दो कार्बन वाले का देना है तो उसके लिए कुछ एसिड ऐसा कोई वर्ड आएगा उसके अंदर। बाकी कोई इसके ऊपर जनरलाइजेशन नहीं है, समझे? ओके, देन द थर्ड वन। अब ऐसे लिखता हूं मैं, समझ जाओगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखो सी डबल बॉन्ड O और OH, कौन सा ग्रुप हो गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये 1, 2 और 3 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रोपेन, पीछे लगा दो ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको ऐसा दिया है, यहाँ पे है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। इधर लगाया है OH। अब नंबर दो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने बोला था ना कार्बोक्सिलिक एसिड सबके पापा है, सबके ऊपर उसका नंबर आएगा प्रायोरिटी में। तो ऑलवेज लीस्ट नंबर, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तब तक हम किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देंगे। डन। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में लगता है तो ये क्लोरो हमारा प्रीफिक्स में ही जाएगा। हेलोजन तो वैसे भी ऑलवेज प्रीफिक्स आता है। तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो और 5 कार्बन है तो पेंटेन। पेंटेन के पीछे ओइक एसिड, 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट। सपोज आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, एल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब 4 कार्बन तो है, पर यहाँ पे आप देखो तो 2 बार एसिड है कि नहीं है। तो जैसे 2 बार एसिड था तो हम डाई ओइक एसिड ऐसा लिखते थे कि नहीं। हाँ, सॉरी, 2 बार
हेलोजन था तो हम डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, डाइमिथाइल ऐसा लिखते थे। अब अगर 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? डायोइक एसिड। अब क्या लिखते हैं हम 4 कार्बन के लिए? ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। अब अगर ऐसा है कुछ, ऐसा है तो इसके लिए क्या होगा? कितने कार्बन है? 2 है ना? इथेन और एसिड कहाँ कहाँ पे है? 1 और 2, तो क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डायोइक एसिड। अब अगर ऐसा है, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, तो क्या होगा ये? चलो यहाँ पे वापस आते हैं। 1, 2, 3। सो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है? प्रोपेन 1,3 डायोइक, डायोइक, जस्ट अ मिनट, एसिड। समझे? ओके। अब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है COOH, CH2, CH, COOH, CH2, COOH, ऐसा है। अब देखो, जब भी कभी एक कंपाउंड में 3 या उससे ज्यादा एसिड होंगे तब वो मेन चेन में काउंट नहीं होते। ओके, तो हमने बोला था ना कि व्हेन इट डज नॉट काउंट इन मेन चेन मोर देन 2 acid is not count in मेन चेन, तो वो हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। अब नंबर देंगे हम सिर्फ तो किसको ध्यान में रखेंगे? एसिड वाले कार्बन को छोड़ देंगे, उसके अलावा कितने कार्बन की चेन है ये? 1, 2, 3। When our acid is not in main chain, then what is the suffix for the acid? पूरा उसका नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या सफिक्स रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कितने कार्बन की चेन है हमने सिलेक्ट की? प्रोपेन 1, 2, 3, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट नेम रहेगा उसका। पर ये कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब आपका, yes, when the more than two acid are present in one organic chain, then you have to add suffix is, क्या ऐड करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। डन? ओके, नेक्स्ट। अब ऐसा ग्रुप है कोई,
ऐसा। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है। ओके, अब सफिक्स में क्या आएगा हमारा? ओइक एसिड और डबल बॉन्ड के लिए इन। 5 कार्बन का मतलब होगा पेंट, 2 पे इन एंड 1 पे ओइक एसिड, ऐसा बोल दो 1 ओइक एसिड। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एसिड से ही ऑलवेज फर्स्ट नंबर स्टार्ट होगा, एसिड ही हमारा ऑलवेज किंग रहेगा, वो प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पेंट टू इनोइक एसिड। समझे? ये जैसे हम पेंटेनोइक एसिड लिखते थे ना, बस वैसे ही लिख दिया, पेंट टू इनोइक एसिड। अब अगर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन आया, यहाँ पे मिथाइल आया, इधर डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे लिख दिया। नंबर ऑलवेज कहां से शुरू होगा? एसिड से, 1 2 3 4 और 5। पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो या मिथाइल? तो 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड। क्या होगा आपके लिए? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ऐसा है कुछ। चलो, कितने कार्बन की चेन होगी? ओके, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा मेन चेन में, समझे? सिर्फ मेन चेन हम किसको देंगे? कार्बन को ही देंगे। अब देखो, मेन चेन के अलावा क्या क्या ग्रुप अटैच है? तो ये मेन चेन के अलावा यहाँ पे हर एक जगह पे मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। अब वो डिसाइड करो कौन से कार्बन पे है। 2,3,4, 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम के लिए आएगा ट्राई मिथाइल। फिर क्या है हमारा? 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब हेक्सेन। पीछे लगेगा ओइक एसिड। डन। सो हमारा कंप्लीट नेम क्या होगा? 2,3,4 ट्राईमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ओके, चलो अभी कुछ थोड़े होमवर्क में आपको दे देता हूं, वो खुद से सॉल्व करिए। जो कुछ नहीं होता वो मुझे बताना, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? फर्स्ट ये है, सेकंड, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सॉल्व कर लो। और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ठीक है? चलो।